अगर आप सुबह उठकर वॉशरूम जाते हो लेकिन पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आयुर्वेदा कहता है कि 90% बीमारियां वहीं से शुरू होती हैं जहां से पेट प्रॉपर्ली साफ नहीं होता। जब हमारा वेस्ट बॉडी के अंदर रुक जाता है तो वो सड़ जाता है और उस सड़े हुए वेस्ट से बनते हैं टॉक्सिन्स जो फिर गैस, एसिडिटी, स्किन प्रॉब्लम्स और फटीग का कारण बनते हैं। आप खुद सोचिए, जब सुबह का मूड ही खराब हो जाए तो पूरा दिन कैसा जाएगा। बहुत लोग इस प्रॉब्लम को समझते तो हैं लेकिन या तो इग्नोर करते हैं या सिर्फ चूरन और टैबलेट्स लेकर काम चला लेते हैं। लेकिन आज से आपको टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं, परमानेंट रिलीफ लेना है। सबसे पहले एक बात याद रखो, कब्ज कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ आपकी बॉडी का एक सिग्नल है कि आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं चल रहा। जैसे कार का रेड लाइट ब्लिंक करता है जब कुछ प्रॉब्लम होती है, वैसे ही पेट का साफ ना होना बताता है कि अंदर कुछ तो चौक्ड है। सॉल्यूशन सिंपल है, अपनी डाइट और रूटीन थोड़ा ठीक करो और कब्ज खुद ब खुद चली जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ थोड़ा अवेयरनेस और एक्शन चाहिए। अब बात करते हैं उस सिंपल आदत की जो सबसे ज्यादा असर करती है। रात को सोने से पहले एक गिलास गुनगुना दूध। दूध एक माइल्ड लेक्सेटिव होता है जो आंतों को स्लिपरी बनाता है। आप इसमें थोड़ी सौंफ, अदरक और इलायची डाल के और इफेक्टिव बना सकते हो। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आधा चम्मच हरड़ पाउडर और 1 चम्मच इसबगोल भी डाल सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, ये डेली हैबिट नहीं बनानी। इमरजेंसी में 2-3 दिन ठीक है, फिर ब्रेक लेना जरूरी है। अब सुबह का रूटीन। सबसे पहले उठकर ब्रश से पहले तांबे के बर्तन में रात भर रखा पानी गर्म करके पी लो। आयुर्वेदा इसे ताम्र जल कहता है जो एंटीबैक्टीरियल और डिटॉक्सिफाइंग होता है। गर्म पानी अंदर जाते ही इंटेस्टाइन्स को वॉश कर देता है, जिससे बर्तन को गर्म पानी साफ करता है। पानी पीने के बाद 1 से 2 मिनट वॉक करो और हाथ से पेट की क्लॉकवाइज मसाज करो। प्रेशर बनने लगेगा, तुरंत टॉयलेट मत जाओ, थोड़ा वॉक करके सिग्नल क्लियर होने दो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका टॉयलेट पोस्चर। वेस्टर्न टॉयलेट पे सीधा बैठने से स्टूल का एंगल सही नहीं बनता। अगर आप स्क्वैट कर सकते हो तो स्क्वैट करो, वरना पैर के नीचे छोटी बेंच या पट्टा रखो ताकि बॉडी थोड़ा स्क्वैट पोजीशन में आए। थोड़ा आगे झुकना भी हेल्पफुल होता है। ये छोटी चेंज आपकी गट को बड़ी राहत देता है। दिन भर हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सर्दी में पानी पीना कम हो जाता है और इंटेस्टाइन्स ड्राई हो जाते हैं, इसलिए गर्म पानी सिप सिप करके पूरे दिन में पीना चालू करो। एक थर्मोस्टील बॉटल ले लो और उसमें तुलसी के पत्ते या अदरक का टुकड़ा डाल लो। टेस्ट भी बढ़ेगा और बेनिफिट भी। एक सिंपल और इफेक्टिव गट क्लींजर, सौंफ और घी वाला पानी। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ डाल के उबालो और गैस बंद करते ही 1 से 2 चम्मच देसी घी डाल दो। ब्रेकफास्ट से पहले इसे पीने से इंटेस्टाइन्स की ड्राइनेस दूर होती है और स्टूल सॉफ्ट हो जाता है। आपका डाइट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस्ड फूड यानी मैदा, चिप्स, बिस्किट सब फाइबर से खाली होते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है ओट्स, जिसपे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों होते हैं। ब्रेकफास्ट में ओट्स का दलिया सब्जियों के साथ लो, टेस्टी भी और हेल्दी भी। लंच से पहले 1 प्लेट सैलेड जरूर लो, गाजर, खीरा, मूली सब चलेगा। और लंच के बाद 1 गिलास छाछ गट के लिए प्रोबायोटिक और कूलिंग होती है। और रोटी के लिए गेहूं के आटे में 20 से 30% चना आटा मिला लो, डाइजेशन के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। डेली एक टाइम फ्रूट फिक्स करो। सबसे पावरफुल है अंजीर। 4 से 5 अंजीर को 4 घंटे भिगो दो और शाम को उसको पानी के साथ खाओ। सेब, पपीता, अमरूद, अनार सब गट फ्रेंडली है। फ्रूट्स का नेचुरल फाइबर स्टूल को सॉफ्ट और बॉडी को एनर्जेटिक बनाता है। डिनर की बात करें तो ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है। अगर आप रात को हैवी खाना लेते हो तो वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता और सुबह प्रेशर नहीं बनेगा। बेस्ट है खिचड़ी, दाल चावल या सूप, हल्का और डाइजेस्टेबल। और डिनर 7 से 8 बजे तक कंप्लीट कर लो ताकि बॉडी डिटॉक्स कर सके। हफ्ते में 1 दिन फुल डिटॉक्स का प्लान रखो। फ्रूट्स, सूप, छाछ और दलिया जैसे लाइट फूड्स लो। इससे इंटेस्टाइन को रेस्ट मिलता है और बॉडी रीसेट होती है। अगर पूरा दिन नहीं कर सकते तो रात का डिनर स्किप करके सिर्फ सूप लो, फर्क जरूर पड़ेगा। डिनर के बाद 15 से 30 मिनट वॉक करना तो मस्ट है। जब आप वॉक करते हो तो इंटेस्टाइन के मसल्स एक्टिव हो जाते हैं और स्टूल मूवमेंट इजी हो जाता है। ये वॉक स्ट्रेस भी कम करती है और नींद भी डीप होती है। आपका माइंड और गट का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जब माइंड स्ट्रेस्ड होता है तो इंटेस्टाइन्स टाइट हो जाते हैं। इसलिए रोजाना का
कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम करो। स्ट्रेस रिलीज और गट एक्टिवेशन दोनों साथ साथ होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सुबह उठकर फोन मत उठाओ। जब आप फोन चलाते हो तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि बंदा इवैक्यूएशन के लिए रेडी नहीं और प्रेशर चला जाता है। सुबह उठते ही पहले टॉयलेट जाना एक नेचुरल प्रोसेस है, उसे डिले मत करो। अगर आप चाहें तो सर्दियों में एक एक्स्ट्रा आयुर्वेदिक सपोर्ट भी ले सकते हो, शुद्ध हिमालयन शिलाजीत जो त्रिफला से प्योरिफाइड हो। इससे आपकी एनर्जी, स्टेमिना और गट स्ट्रेंथ तीनों इंप्रूव होती है। लेकिन डेली लाइफस्टाइल के बिना कोई भी सप्लीमेंट काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, रात को दूध, सुबह तांबे का पानी, दिन भर हाइड्रेशन, लाइट डिनर, वॉक, फ्रूट्स, फाइबर और प्राणायाम, ये सारी हैबिट्स मिलकर आपको कॉन्स्टिपेशन से परमानेंट छुटकारा दिलाएंगे। इससे पहले कि कब्ज बड़ी बीमारी बन जाए, इसे लाइफस्टाइल से ही ठीक करो। जब लाइफस्टाइल सही तो डाइजेशन भी टाइट।